नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। हिंदी स्टडी विद राजेंद्र सर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 12वीं का चैप्टर नंबर 1 हरिवंश राय बच्चन का जीवन परिचय लेकर आए हैं। बिना देरी किए हुए इनका परिचय और इनकी साहित्यिक कृतियाँ शुरू करते हैं। देखें, हरिवंश राय बच्चन का जन्म 27 नवंबर 1907 और मृत्यु 18 जनवरी 2003 को हुई। हिंदी भाषा के एक कवि और एक लेखक थे। वे हिंदी कविता के उत्तर छायावाद काल के एक तो छायावादी होता है, एक उत्तर छायावादी होता है, तो उत्तर छायावाद काल के प्रमुख कवियों में से एक है। उनकी सबसे प्रसिद्ध कृति मधुशाला है। भारतीय फिल्म उद्योग के प्रख्यात अभिनेता जो अमिताभ बच्चन है वह उनके सुपुत्र हैं, यानी अमिताभ बच्चन जो है वह हरिवंश राय बच्चन के ही बेटे हैं। उनकी मृत्यु जो हरिवंश राय बच्चन हैं उनकी मृत्यु 18 जनवरी 2003 में सांस की बीमारी की वजह से मुंबई में हो गई थी। हरिवंश राय बच्चन का जन्म 27 नवंबर 1907 को इलाहाबाद के पास प्रतापगढ़ जिले के एक छोटे से गांव पट्टी में हुआ था। यह प्रताप नारायण श्रीवास्तव और सरस्वती देवी के बड़े पुत्र थे। इनको बाल्यकाल में बच्चन कहा जाता था, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बच्चा या संतान। बाद में हरिवंश राय बच्चन इसी नाम से मशहूर हुए। 1926 में इनकी शादी श्यामा से हुई। देखो, 2 पत्नियां थी इनकी, तो 1926 में इनकी शादी श्यामा से हुई, लेकिन 1936 में श्यामा की टीबी के कारण मृत्यु हो गई और 5 साल बाद सन 1941 में बच्चन ने पंजाब की तेजी सूरी से विवाह किया, जो रंगमंच और गायन से जुड़ी हुई थी। पहली तो पत्नी श्यामा थी और दूसरी पंजाब की तेजी सूरी थी। इसी समय उन्होंने नीड़ का पुनर्निर्माण जैसे कविताओं की रचना की। नीड़ का पुनर्निर्माण नामक कविता है, उसकी रचना इसी समय की थी। तेजी बच्चन जो थी उनकी दूसरी नंबर की जो पत्नी थी उनसे अमिताभ और अजिताभ, अमिताभ यानी कि वही अमिताभ बच्चन और अजिताभ 2 पुत्र पैदा हुए। अमिताभ बच्चन एक प्रसिद्ध अभिनेता है, हीरो है। तेजी बच्चन ने हरिवंश राय बच्चन द्वारा शेक्सपियर के अनुदित किए गए नाटकों में अभिनय किया था। शिक्षा की बात करें तो हरिवंश राय बच्चन ने 1938 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में एमए किया और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पीएचडी की। 1952 तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्राध्यापक रहे और भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त हुए। ये राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भी रहे। पुरस्कार की बात करें तो 1976 में इनको पद्म भूषण की उपाधि मिली। 2 चट्टानें कविता जो संग्रह है इनका, उसके लिए 1938 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। प्रसिद्ध कृतियों की बात करें तो मधुशाला इनकी बहुत ही फेमस कृति है। तो मधुशाला उमर खैयाम की रुबाइयों से प्रेरित होकर लिखी गई थी और मधुशाला को मंच पर अत्यधिक प्रसिद्धि मिली। और बच्चन काव्य जो है काव्य प्रेमियों के लोकप्रिय बन गए। किस वजह से? मधुशाला की वजह से, जो उमर खैयाम की रुबाइयों से प्रेरित थी। प्रमुख रचनाओं की बात करें तो मधुशाला इन्होंने सन 1935 में लिखी और मधुबाला 1938 में, मधु कलश 1938 में लिखी। उसके बाद निशा निमंत्रण है, एकांत संगीत है, आकुल अंतर है, मिलन यामिनी है, सतरंगिणी है। कौन सी रंगिणी? सतरंगिणी। कौन सी यामिनी? मिलन यामिनी। और आकुल अंतर, कौन सा अंतर? आकुल अंतर। एकांत संगीत, कौन सा संगीत? एकांत संगीत। निशा निमंत्रण, कौन सा निमंत्रण? निशा निमंत्रण। और मधु कलश, कौन सा कलश? मधु कलश। और मधुबाला, कौन सी बाला? मधुबाला। और मधुशाला, कौन सी शाला? मधुशाला। तो 3 तो मधु ही हैं, तो मधुबाला, मधुशाला, मधु कलश। इसी प्रकार
सतरंगिणी, आरती और अंगारे। नए पुराने झरोके, कौन से झरोके? नए पुराने झरोके, आरती और अंगारे। टूटी फूटी कड़ियाँ, कौन सी कड़ियाँ? टूटी फूटी कड़ियाँ, ये इनकी काव्य संग्रह है। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक, आत्मकथा, 4 खंड लिखा गया इसमें। और हेमलेट, जनगीता, मैकबेथ, प्रवासी की डायरी, उनका पूरा वांगम में बच्चन ग्रंथावली में से प्रकाशित है। पूरा जो इनकी काव्य कृतियाँ हैं, पूरा जो काव्य है इनका, वो बच्चन ग्रंथावली में से प्रकाशित है, बच्चन ग्रंथावली के नाम से प्रकाशित है। ठीक है, तो ये थी जो है हरिवंश राय बच्चन का जीवन परिचय और साहित्यिक कृतियाँ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक्स।